नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक छोटा-सा कंपनी है, बहुत छोटा-सा कंपनी है। मैं आपको इस कंपनी के डिटेल्स दिखाने से पहले मैं एक बात आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा। इस कंपनी के ऊपर 2 बड़े प्लेयर्स इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। 2 बड़े प्लेयर्स मतलब दिग्गज इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखे हैं। उसके बारे में मैं बात करूँगा। साथ ही साथ इस कंपनी का पहले जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो है इसका मार्केट कैप। तो इतना छोटा-सा कंपनी है, इस कंपनी हाई रिस्की नहीं है। हाई रिस्की को आप डबल कर देंगे, 2 गुना कर देंगे तो भी ठीक रहेगा। इतना ही हाई रिस्की कंपनी है। तो अगर इस तरीके से हाई रिस्की कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना है और आप कुछ पैसा इस तरीके से कंपनी के ऊपर रिस्की जोन में खेलना चाहते हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे कुछ कंपनी पकड़ूं जिसका फंडामेंटली स्ट्रांग है और उस कंपनी मुझे आज नहीं तो कल रिटर्न अच्छा खासा दे सकते हैं और बड़ा होने का कैपेबिलिटी रखते हैं, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश रिस्क आप ले सकते हैं। मैं खुद इस तरीके से कंपनी के ऊपर रिस्क लेता हूँ क्योंकि मुझे जिस कंपनी का फंडामेंटली अच्छा लगता है, चाहे वो माइक्रो कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, उस कंपनी के ऊपर मैं कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करता हूँ। हाँ, छोटा-सा इन्वेस्टमेंट रखता हूँ क्योंकि कल जाके वो कंपनी बर्बाद भी हो जाए, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ। तो मैं आज उसी से जुड़े हुए एक कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है प्रकाश पाइप लिमिटेड। तो प्रकाश पाइप लिमिटेड जो है, वो एक पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मतलब पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। साथ ही साथ पैकेजिंग के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। पैकेजिंग मतलब आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट घर में खरीदते हैं तो हमेशा वो पाउच जो दिखते हैं, वो पैकेजिंग पाउच के माध्यम से मान के चलिए कोई भी सरसों का तेल हो, साथ ही साथ कोई भी मतलब कोई भी पाउच हो, कोई भी प्रोडक्ट के पाउच हो, तो वो पाउच सारे के सारे वो इसी कंपनी के भी बिजनेस एक है जो उस प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। तो प्रकाश पाइप जो लिमिटेड है, इसका बिजनेस आप देखेंगे तो पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के ऊपर काम करते हैं। अगर इस दोनों चीज को मैं अलग अलग करके आपको दिखा दूं तो आपको कुछ चीज दिखेगा। पीवीसी पाइप प्रकाश पाइप के ऊपर कौन सा पाइप के ऊपर को बिजनेस करते हैं, वो डिटेल्स आप देख सकते हैं। पीवीसी पाइप कौन सा टाइप का वो पाइप्स बिजनेस करते हैं, साथ ही साथ उसका फिटिंग्स के ऊपर भी बिजनेस है, वो भी आप देख सकते हैं। पाइप फिटिंग्स का भी बिजनेस आप देख सकते हैं। तो दूसरा जो इसका बिजनेस है वो है कंपनी का पैकेजिंग का। पैकेजिंग मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं, उसको पैकेजिंग करने के लिए जो प्लास्टिक्स यूज किया जाता है वो ही इस कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बेसिकली आपको एक इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे चुका हूँ। अब इस डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी आप देखेंगे तो प्रकाश पाइप इज engaged in the manufacturing of PVC pipes and fittings and packaging products. It was increased sorry मतलब माफी चाहता हूँ, इनकॉर्पोरेटेड इन जू मतलब जून मंथ 2017। मतलब कंपनी अभी भी 10 साल भी नहीं हुआ है। आज देखा जाए तो कंपनी का टाइम ऑफ पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो 6 साल कंपनी हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 6 साल कंपनी हुआ है। तो 6 साल में कौन सी कंपनी इसके अंदर क्या चल रहा है ना चल रहा है वो आपको उतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा। फिर भी कंपनी का फाइनेंशियली फंडामेंटली डिटेल्स देखेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, बहुत हाई रिस्की कंपनी है। इस तरीके से छोटे कंपनी को टेंडर मिलना, प्रोजेक्ट मिलना बहुत बड़ा दिक्कत होते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली अगर प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं दिया और देने के बाद भी कंटिन्यूअसली प्रोजेक्ट अगर ना मिला तो कंपनी का बिजनेस मतलब बंद भी हो सकते हैं। तो फिर भी कंपनी का मार्केट शेयर के हिसाब से देखा है तो कंपनी का खुद का शेयर के हिसाब से 66% पीवीसी पाइप के ऊपर बिजनेस करते हैं और फिटिंग्स के ऊपर 7% और पैकेजिंग के ऊपर कंपनी 27% का बिजनेस करते हैं। जियोग्राफिकली देखा जाए तो कंपनी यूके और सॉरी यूपी, माफी चाहता हूँ, यूके चला गया बाहर के कंट्री में, तो अभी भी इंडिया में बिजनेस कर रहा है। तो यूपी और उत्तराखंड में 55% का बिजनेस फैला के रखा। दिल्ली और एनसीआर में कंपनी 25% का बिजनेस फैला के रखा। हरियाणा में 15%, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 5%। अभी तक कंपनी देखा जाए तो कुछ ही स्टेट में कंपनी बिजनेस कर रहा है। ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे स्टेट है उसमें बिजनेस अभी तक नहीं कर रहा है। इसका क्लाइंट बेस आप देखेंगे तो कंपनी का क्लाइंट बेस कौन सा है। जो पैकेजिंग प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का क्लाइंट बेस है, हल्दीराम है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो बम्बुनिया है, साथ ही साथ हैवेल्स है, बीकाजी है, अमू
अमंग अदर्स कंपनी भी है। तो कंपनी का जो क्लाइंट है वो क्लाइंट भी कोई छोटा-मोटा क्लाइंट नहीं है, बढ़िया क्लाइंट है, अच्छा क्लाइंट है। तो बेसिकली देखा जाए तो पैकेजिंग के ऊपर जो क्लाइंट है वो ही यहाँ पे डिस्कस किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग जो जो इसका जो फैसिलिटीज़ है, जो सॉरी जितने सारे फैक्ट्रीज़ है, उसके हिसाब से डिटेल्स देखा जाए तो कंपनी 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी 9,600 से 14,400 तक 400 मिलियन टन पर एनम कंपनी पैकेजिंग और देखा जाए तो पाइप्स के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर चुके हैं। इस तरीके से बातचीत वो यहाँ पे कर रहा है। तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ। अभी देखना है कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से 365 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत छोटा कंपनी है। वैल्यूएशन ठीक-ठाक है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में देखने को मिला। इंडस्ट्रीज पीएसयू से कंपनी का वैल्यूएशन बहुत कम है, ये सबसे बड़ी बात है। फिर भी मुझे बहुत वीकनेस तब लगता है जब कंपनी कोई भी कंपनी 10 से 30 के अंदर है तो ठीक-ठाक है, उसके नीचे है तो थोड़ा-सा वीकनेस में ज़रूर कहूँगा उस कंपनी के बारे में। तो कंपनी का देखिए डेप्थ के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, इसलिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। तो इसीलिए तो बड़े-बड़े प्लेयर इसके ऊपर निवेश करके रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनुअल इनकम 46 करोड़ के आसपास है, 350 करोड़ का कंपनी, करीबन 50 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करना कोई ऐसे वैसे बात नहीं होते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी हो तो, बहुत स्ट्रॉन्ग इसका प्रोमोटर हो तो इस तरीके से काम करते हैं। तो मुझे थोड़ा-सा वीकनेस इस कंपनी के ऊपर ये लगा कि प्रोमोटर के पास 44% का होल्डिंग है। इस 44% के अंदर 40-49% अराउंड 50% के आसपास वो प्लेजिंग करके रखा। तो आप बोल सकते हैं 44% के जो होल्डिंग है उनमें से 22% का होल्डिंग वो गिरवी रखा है। तो उस गिरवी रखकर वो पैसा उठाया है। देखिए, बिजनेस करने के लिए तो फंडिंग का तो जरूरत होगा ही। तो जब कंपनी के हाथ में कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता है तो वो खुद का इक्विटी गिरवी रख के, खुद का शेयर को गिरवी रखकर वो बैंक से, कोई भी एनबीएफसी से, दूसरे से वो पैसा उठाते हैं। तो ये बात गलत भी नहीं है। अगर कंपनी सही चल रहा है तो ठीक है, अगर सही नहीं चल रहा है तो इस कंपनी यहाँ पे बर्बाद भी हो सकते हैं। तो डेप्थ के बारे में बात, सॉरी, डेटर्स डे 34 डेज और कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार देखने को मिला। मार्केट कैप टू सेल्स भी ठीक है, डिविडेंड पे आउट भी ठीक ठाक है। कंपनी का प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करूँ तो मुझे बेस्ट पॉइंट जो लगा, कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन करके रखा है। कंपनी का कर्जा भी कम है, कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे हो रहा है। तो कंपनी ने आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, ये 3 साल में करीबन 42% का रिटर्न दिया। 1 साल में थोड़ा सा करेक्शन है, उसको भूल जाइए, क्योंकि छोटा मोटा करेक्शन तो होगा ही, बहुत बड़ा करेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट का सिनेरियो है, इस तरीके से कंपनी तो 30-40% का गिरावट दिखा सकते हैं इस तरीके से सिनेरियो में। फिर भी उतना ज़्यादा खास गिरावट नहीं हुआ 1 साल के अंदर अंदर। तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ ठीक ठाक है। कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कैश फ्लो भी पॉजिटिव में, हाथ में कंटिन्यूसली कैश आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है कोई भी कंपनीज के लिए। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा पहले देखना चाहिए। कंपनी जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा सकते हैं, एक्चुअली उसके हाथ में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आपको कैश फ्लो में देखना चाहिए। तो उसके बाद देखेंगे इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली इन्वेस्टर भी इसके ऊपर निवेश करके रखा है। जैसे प्रोमोटर के पास 42% होल्डिंग है। आप कहेंगे सर एफआईएस और डीएस के पास तो होल्डिंग नहीं है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ माइक्रो कैप टाइप कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि उसको दूसरों का पैसा लेकर वो काम कर रहे हैं तो वो उतना रिस्क नहीं लेंगे। रिस्क कौन लेंगे? जो खुद का पैसा लेकर इन्वेस्टमेंट करके आया है, मतलब करने के लिए आए हैं स्टॉक मार्केट में। और वो कौन है? वो रिटेल पब्लिक है। तो इसीलिए आप देखेंगे तो पब्लिक के पास कितना 55% का होल्डिंग है। अच्छी बात यह है तो इस कंपनी के ऊपर दो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स के मैं नाम लूंगा। वो आप देख सकते हैं, डॉली खन्ना। डॉली खन्ना आप शायद नहीं जानते, चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए, डॉली खन्ना, इनके वाइफ के नाम से इन्होंने हर कंपनी का शेयर उठाते हैं, और आज इन्होंने भी एक अच्छा खासा एक मतलब खुद का पोर्टफोलियो बना चुके हैं। तो इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करके रखा, और दूसरे इन्वेस्टर है राकेश झुंझुनवाला, आप सभी जानते हैं। अब रेखा झुंझुनवाला जी, उनका मतलब उनके वाइफ अभी सभी शेयर का मालिक है, तो पूरा का पूरा हिस्सेदारी उसी के पास जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राकेश झुनझुनवाला जी, झुनझुनवाला रेखा राधेश्याम, पहले तो राकेश झुनझुनवाला जी के नाम में था, अभी झुनझुनवाला रेखा राधेश्याम के नाम में चला गया, मतलब उनके वाइफ के नाम में। तो पहले 1.31% का होल्डिंग उन्होंने करके रखे थे, आज भी उसका नाम दिखा रहा है, इसका मतलब 1% के नीचे होल्डिंग है। पूरा पूरा के पूरा शेयर उन्होंने नहीं बेचा। तो डॉली खन्ना के पास कितना 2.5% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग है, 2.5% के आसपास से भी ज़्यादा। तो मेरे कहने का मतलब है इतने बड़े बड़े प्लेयर्स ने निवेश करके रखा है तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी है।
और मुझे इस कंपनी के एक स्ट्रेंथ मुझे इस तरीके से लग रहा है क्योंकि इतना मार्केट में खराब न्यूज़ आने के बाद भी स्टॉक में उतना बड़ा क्रैश देखने को नहीं मिला। छोटा-मोटा करेक्शन हुआ है, वो अराउंड 1% के आसपास 1 साल के अंदर। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। मैं पहले से ही फोकस रखा हुआ हूँ। थोड़ा-थोड़ा करके मैं निवेश भी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ क्योंकि मुझे इस कंपनी में कुछ स्ट्रेंथ दिख रहा है। कंपनी छोटा हो सकता है, फिर भी इस कंपनी में कुछ स्ट्रेंथ दिख रहा है, सारे पैरामीटर्स के हिसाब से। तो आपको मेरे वीडियो कैसे लगा? मेरी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लगा? मुझे ज़रूर कमेंट करना। आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है कि नहीं है? मुझे ज़रूर कमेंट करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। और आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल जानना है तो आप नीचे टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारे डिटेल अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।